एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका श्वेता श्रुति के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, हम लोग थे अयोध्या में, उसके बाद विंध्याचल धाम में और अब बारी आ चुकी है बनारस की। जी हाँ, अभी हम हैं बनारस में, देवों की नगरी बनारस में, शिव की नगरी बनारस में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, शाम का वक्त है एंड झूठ नहीं बोलूँगी मैंने काफ़ी लंबे वक्त से मैनिफेस्ट किया था कि मैं बनारस आऊँ और किसी न किसी वजह से मेरी बनारस की ट्रिप रह जा रही थी। पर आज देखिए, हम साल के अंत में हैं और नए साल की शुरुआत में हैं और अब हम आ चुके हैं बनारस में। तो अभी गंगा आरती का वक्त हो चला है, शाम के बज रहे हैं 4। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 5:30 या 6 बजे के आसपास गंगा आरती शुरू होने वाली है और मैं आपको गंगा आरती के दर्शन करवाने वाली हूँ। यहाँ की वाइब से, यहाँ की पॉजिटिविटी से, यहाँ की पारंपरिकता से, यहाँ के ट्रेडिशन से, यहाँ की सनातन धर्म से, यहाँ के विचार से, यहाँ की जो वाइब है उससे मैं रूबरू करवाने वाली हूँ आपको। एंड ये हो चुकी है गंगा आरती शुरू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है एंड शाम का वक्त है, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, पर लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं, एनर्जी देख सकते हैं किस लेवल पर है। एंड यहाँ पे हमने बोट कर रखी थी, हम यहाँ पे नाव से कवर कर रहे थे, बोट से कवर कर रहे थे क्योंकि घाटों पे हमें जगह नहीं मिली गाइस। हाँ, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी तो कहाँ से जगह मिलती, नहीं मिली। तो बस यहाँ पे काफ़ी भक्तिमय माहौल है, शिव तांडव एंड काफ़ी मंत्रोच्चारण चल रहा है, आरती चल रही है, सारे घाटों पे आरती चल रही है एंड काफ़ी प्योर वाइब, काफ़ी पॉजिटिविटी, काफ़ी अच्छी एनर्जी फील हो रही है हमें, जैसा कि आप कर पा रहे होगे फील। एंड अगर आपने एक बार भी गंगा आरती विज़िट कर लिया ना बनारस में, कसम से बता रही हूँ, पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाओगे आप। एंड मैंने तो काफ़ी लंबे वक्त से मैनिफेस्ट किया था आज जाके पूरी हुई है। काफ़ी नौटंकी कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी, मतलब मुझे काफ़ी 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 अच्छा लग रहा था। आई डोंट नो क्यों इतना अच्छा लग रहा था, पर लग रहा था। एंड देख पा रहे हो आप बनारस की खूबसूरती। हाँ, इसी खूबसूरती की बात कर रही थी मैं इतने वक्त से। तो बस ये सारे सारे मंदिर, सारे घाट हैं। गंगा आरती के बाद हम सारे घाटों का भ्रमण करने निकल चुके हैं क्योंकि पैदल कवर कर पाना हमारे बस की बात नहीं है, इसीलिए हमने बोट ली थी। एंड ये रहा हमारा दरभंगा घाट। जी हाँ, अपने शहर के नाम पर जो घाट पड़ी है उसे मैं कैसे कवर ना करूँ। ये दरभंगा घाट की खूबसूरती देख रहे हैं आप, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ यहाँ। एंड यहाँ की होटल प्राइस है ना, ये 40 से 60 के 70 के आसपास जा रहा है। उसके बाद आ रहा है मणिकर्णिका घाट। एंड मणिकर्णिका घाट के बारे में आपने काफ़ी सुन रखा होगा और मैं बता देना चाहती हूँ कि आपने जो भी सुना है बिल्कुल बिल्कुल सही सुना है। एंड यहाँ पे कहते हैं कि शिव और पार्वती, ऐसा मतलब मान्यता है, ऐसी कहानी है कि शिव पार्वती जब स्नान करने के लिए आए थे तो पार्वती जी का कुंडल और शिव की जो तीसरी आँख है वो शायद यहाँ गंगा जी में गिर गई थी, जिसकी वजह से शिव जी ने श्राप दिया था। एंड फिर विष्णु जी ने उन्हें वो ला करके दिया, उनकी जो कुंडल है वो शिव ने कहा कि उनकी श्राप को तो वो वापस नहीं ले सकते, पर उन्होंने वचन दिया था कि यहाँ पे जो भी स्नान करेगा, या मोक्ष की नगरी जिसे कहते हैं, काशी को कहते हैं, तो जो भी यहाँ पे मरता है उसे मोक्ष मिलता है एंड स्वर्ग मिलता है, ऐसी मान्यता है। तो आप भी जब भी बनारस को विज़िट करो तो आप बिल्कुल से एक बार मणिकर्णिका घाट ज़रूर जाना, वहाँ थोड़ी देर आप ज़रूर बैठना, आपको जीवन और मृत्यु के बीच का फ़र्क पता चल जाएगा, आपके अपने अस्तित्व की पहचान होगी। एंड आपको आपके जीवन से क्या चाहिए, या आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपको वहाँ मिल जाएगा। तो 1 बाय 1 करके हमारे जो बोटमैन थे वो हमें सारे घाटों का भ्रमण करवा रहे थे, उनकी स्टोरीज़ बता रहे थे। एंड ये रहा काशी विश्वनाथ टेम्पल। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉट श्योर, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे बता देना। इतना मुझे पता है जितना मैं जानती हूँ, ठीक है, इतना भी नहीं जानती मैं। मणिकर्णिका घाट में बार बार आपको इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं, यहाँ से एक अलग ही लगाव हो चुका है और वो क्यों हुआ है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। और मैं क्यों इस घाट को बार बार कवर कर रही हूँ ये भी मैं आपको आगे बताऊँगी। फ़िलहाल जिन प्रश्नों के साथ मैं काशी आई थी उन सारे प्रश्नों का मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उत्तर मिल चुका है। जो भी मुझे पहले लगता था कि अरे यार इतना कुछ खास नहीं है, जितना लोगों ने हाइप क्रिएट कर रखा है मणिकर्णिका घाट के बारे में, काशी के बारे में, नहीं, मैं गलत थी, मैं बता दे रही हूँ, मैं बिल्कुल गलत थी। उसके बाद हम बोट
की सवारी करने के बाद हम आ गए थे वापस से घाट पे। यहाँ पे की हमने थोड़ी बहुत पूजा पाठ, गंगा जी में हमने दीप प्रवाहित करी, फूल पुष्प जो भी थे वो हमने यहाँ पे प्रवाहित करी। एंड बहुत 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 अच्छा लग रहा था यार, कैसे बताऊँ मैं इस फीलिंग को, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पर। एंड क्योंकि हम साल के अंत में हैं और नए साल की शुरुआत में हैं, सही बताऊँ तो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे 2025 में बनारस जाने का मौका मिलेगा, पर मुझे मिल गया। कहते हैं ना कि आप बनारस तभी जाते हैं जब महादेव आपको बुलाते हैं। बनारस आप अपनी मर्ज़ी से नहीं, महादेव की मर्ज़ी से आते हैं। काशी आप महादेव की मर्ज़ी से आते हैं। एंड मैं शिव भक्त हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं बिल्कुल इसे प्राउड फीलिंग के साथ बताना चाहती हूँ कि मैं शिव भक्त हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा महादेव में विश्वास रखती हूँ, शिव में विश्वास रखती हूँ। एंड इसी साल के साथ, सारी बुराइयों के साथ, सारे प्रश्नों के साथ मैंने दीप प्रज्वलित कर दिया था गंगा में। यहाँ चल रही है महादेव की आरती, शिव तांडव। उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए थे होटल हंटिंग के लिए, जो कि हमें चाहिए थी होटल गंगा घाट के आसपास ही। फाइनली काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद हमें एक होटल मिल गया, बजट फ्रेंडली। एंड ये यहाँ का काफ़ी एस्थेटिक वाइब, काफ़ी इंटीरियर आप यहाँ की देखो, इनकी इतनी, इस होटल की खूबसूरती को देखो आप, मतलब काफ़ी अच्छी लगी यार। बनारस की हर गली, हर होटल काफ़ी खूबसूरत है, पता नहीं कैसे पर है। एंड काफ़ी अच्छी लग रही थी यहाँ, जो ये होटल भी मुझे काफ़ी पसंद आया, सही बता दूँ तो। एंड क्योंकि हम होटल लेने में थोड़े से लेट हो गए थे, सारी होटल ऑलरेडी बुकड थी, सारे धर्मशाला जो भी, सारी जगह ही इतनी ज़्यादा क्राउड थी कि ऑलरेडी फुल हो चुकी थी। यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ एक छोटा सा रूम टूर। ये रहा हमारा होटल रूम जहाँ मैं स्टे करने वाली हूँ अगले 3-4 दिनों के लिए। एंड काफ़ी अच्छा बेडरूम है, काफ़ी, इनका जो बेडरूम है वो काफ़ी बड़ा था। वॉशरूम भी काफ़ी सही थी, बाथरूम भी काफ़ी सही था, इनका वार्डरोब भी काफ़ी सही था, कबर्ड भी। उसके बाद हम फ्रेश होने के बाद आ गए हैं बनारसी पान ट्राई करने के लिए। मुझे बनारस आए और आपने बनारसी पान नहीं खाया तो भैया क्या खाया फिर। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया अपना चॉकलेट पान। काफ़ी टेस्टी थी ये मीठी पान। एंड दिखने में ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा ही खाने में भी था। मैं आपको आगे खा के भी बताने वाली हूँ, डोंट वरी गाइस, अपन सब बताएगा आपको, टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो चॉकलेट पान मैं खा रही हूँ ना, ये वाकई बहुत 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 टेस्टी है गाइस। रात काफ़ी हो चुकी है एंड वक्त हो चला है अब सोने का, क्योंकि सुबह हमें उठ के काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाना है, जिसकी लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, इसीलिए ले लेते हैं एक साउंड स्लिप। सुबह हो गई है गाइस। सुबह के बज रहे हैं 4:30, हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो मैं नहा धोकर बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। इतनी सुबह अगर मैं घर पे उठ जाऊँ ना, मेरे पापा खुश हो जाएंगे, मेरी मम्मी तो खुश होगी, पर नहीं, हम सुबह कहाँ उठते हैं, लोग सोने जाते हैं, लोग उठते तो हम सोने जाते हैं। यहाँ पर नहा धोने के बाद, तैयार होने के बाद मैं आ गई हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए। काफ़ी सुबह का वक्त है, अभी भीड़ भी नहीं होगी, इसीलिए हमने सुबह का वक्त ही चुना, क्योंकि अगर हम थोड़ी भी देर होते हैं ना तो काफ़ी लंबी लाइन लग जाती, इसीलिए हम सुबह उठ के थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पर कोई ना। उसके बाद मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं था गाइस, इसीलिए मैं वहाँ पे कोई भी वीडियो, कोई भी क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई। हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे हुए काशी विश्वनाथ के। जिन मनोकामनाओं के साथ, जिन इच्छाओं के साथ मैं आई थी, होपफुली महादेव उन सारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। एंड फिर हमने पूजा पाठ कर लिया था। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर अन्नपूर्णा मंदिर के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन के मंदिर ये के लिए, पूजा के लिए। उसके बाद हमने काल भैरव का भी दर्शन कर लिया। वापस से मैं आपको बनारस की खूबसूरती से रूबरू करवाना चाहती हूँ, यहाँ के इतिहास से रूबरू करवाना चाहती हूँ। आप यहाँ के बिल्डिंग्स को देखिए, मतलब कितनी ज़्यादा, ऐसे कहते हैं ना कि हर गली सनातन धर्म से आपको रूबरू करवाता है, हिंदू धर्म से आपको रूबरू करवाता है। आप बनारस की गलियों में कहते हैं ना कि भटक जाओगे पर शिव को ही पाओगे। ये बनारस की छोटी छोटी संकड़ी गलियां, हर घर में ऐसा लगता है कि मंदिर ही मंदिर है। और ये यहाँ के सारे वॉल पेंटिंग। एंड एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी कि मैंने एक चीज़ नोटिस की है ना, कि बनारस के जो दीवारें हैं ना, उनमें जो गेट लगे हुए उनमें ग्रिल नहीं है यार, मतलब काफ़ी छोटी छोटी गेट हैं, पर उनमें ऐसा नहीं है कि चोर चला जाएगा कुछ भी। वहाँ पे जो हम मतलब अपने घरों में गेट के बाद एक मेन ग्रिल दरवाज़ा लगाता है, ऐसा कुछ भी नहीं मुझे देखने को मिला। उसके बाद ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद हम आ गए थे संकट मोचन हनुमान मंदिर। यहाँ भी हमें हनुमान जी का दर्शन करना था। ये मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो हमने ले लिया है कुछ प्रसाद, थोड़े से पुष्प वगैरह।
फिर हम यहाँ पे संकट मोचन हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद वहाँ भी फ़ोन अलाउड नहीं था तो मैं कवर नहीं कर पाई, अगर मैं बताना चाहूँगी। एंड अगेन बनारसी पान, चॉकलेट पान। एंड ये आप देखिए बनारस की गलियों से, मतलब हर वॉल पे पेंट बनी हुई है, हर वॉल पे आपको सनातन धर्म की पहचान मिलेगी। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गली में आपको मंदिर मिलेगा, वहाँ पे भक्ति भय माहौल मिलेगा, वहाँ पे सारी मार्केट आपको हर गली में मिल जाएगी। एंड ये काल भैरव में ये सारी चीज़ें चढ़ती है, फूल, ये काला धागा एंड कुछ प्रसाद। उसके बाद हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे मंदिर के दर्शन करते 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 करते, तो हमें लग गई थी थोड़ी सी भूख, इसलिए हमने सोचा कि अब ट्राई किया जाएगा स्ट्रीट फूड गाइस, है ना। बनारस इसलिए तो फेमस है, बनारस की गलियाँ, बनारस का स्ट्रीट फूड, बनारसी सिल्क, उसके बाद बनारस अपने खान के लिए, अपने घाटों के लिए, इन्हीं सारी चीज़ों के लिए तो फेमस है। और अगर हमने वही नहीं एक्सप्लोर किया तो फिर क्या ही किया। तो बस हमने दर्शन वगैरह कर लिए थे। हम वैसे तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, पर हमारे फेस पे देख रहे हो थकावट देख रहे हो, नहीं दिख रहा ना, है भी नहीं ठीक है। तो बस मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्यों मज़ा आ रहा था मुझे नहीं पता, पर मुझे मज़ा आ रहा था। पैर थक चुके थे पर दिल नहीं भर रहा था। तो यहाँ पे मैं स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए आई हूँ। एंड ये रहा रबड़ी, काफ़ी टेस्टी रबड़ी है। ये शॉप काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। इनका ये जो अंकल हैं, इनका कहना था कि यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं खाने के लिए। हालांकि दुकान छोटी है पर पकवान फीकी नहीं है, ठीक है। काफ़ी यमी थी रबड़ी। उसके बाद हमने सोचा कि मीठी दही भी ट्राई करते हैं। मीठी दही ट्राई करने के बाद मैंने यहाँ पे केसर लस्सी भी ट्राई किया। हालांकि उन्होंने केसर के नाम पे 2-4 बूंद डाल रखी थी। अंकल आपने बहुत कंजूसी की थी, ठीक है। उसके बाद हम आ गए थे काशी चाट भंडार। मैंने सोशल मीडिया पे काशी चाट भंडार की इतने सुन रखे थे ना कि हमने सोच लिया था कि यहाँ तो जाना ही जाना है, इसे तो एक्सप्लोर करना ही है। पर यहाँ मैं कहना चाहूँगी, ऊंची दुकान फीकी पकवान गाइस। क्राउड देखो आप, जस्ट क्राउड देखो, इतनी लंबी भीड़ कि मंदिर में भी इतनी लंबी भीड़ नहीं है जितनी इनके चाट के दुकान पर है। और हमारी लाइन इतनी लंबी थी कि मेरी बारी आई ही नहीं, मैंने यहाँ पे ट्राई किया ही नहीं इतनी लंबी लाइन के बाद भी। पर भूख इतनी तेज़ थी कि हमने सोचा कि छोड़ो यार, बाद में देखा जाएगा, पहले पेट पूजा किया जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर डोसा खा ली। एंड उसके बाद मैं वापस से होटल रूम आ गई थी, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी सुबह से चलते चलते। एंड ऑटो वाले ने हमसे इतना पैसा लूटा कि मेरा दिल किया कि मैं ऑटो वाले को बोलूँ कि भैया बोलो तो मैं अपनी प्रॉपर्टी पेपर आपके नाम कर दूँ, 7 करोड़ रुपये आपको दे देती हूँ। बाहर के समझ के इतने लूटते हैं, क्या बताऊँ। हालांकि मैं यहाँ पे वापस से अपने आप को रिकॉर्ड कर रही थी, पता नहीं मैं खुद को इतनी खूबसूरत क्यों समझती हूँ, छोड़ो चलो जाने दो। काशी चाट भंडार में तो हमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। उसके बाद हम यहाँ आ गए थे दीना चाट में हमने टमाटर चाट, समोसा चाट, आलू चाट सब ट्राई किया। उसके बाद बारी थी मलइयों की। मैंने मलइयों के बारे में भी काफ़ी सुना था, इसीलिए मलइयों ट्राई करना बनता था। ये रहा हमारा आलू चाट, आप भी खा लो, मत कहना कि आपने नहीं दिया। ये रही मलइयों। इस मलइयों के बारे में भी इतनी सुनी ना कि मैंने सोचा कि पैसा बर्बाद जाए तो जाए, पर ये तो ट्राई करेंगे। और हमने ट्राई किया, मुझे कुछ खास नहीं लगा, पता नहीं क्यों। बाद में मत कहना कि आपने बुराई की, मुझे नहीं लगा, ये मेरा ओपिनियन था कि मुझे कुछ खास लगा नहीं। मलइयों के बाद मेरा मन भी वैसे ही हो चुका था। फिर भी हमें शॉपिंग तो करनी थी। वापस से हम आ गए हैं घाट पे। पता नहीं क्यों मैं वापस दौड़ के घाट पे पहुंच रही हूँ। ऐसा कौन सा मुझे खजाना मिल रहा है नहीं पता, पर मैं घाट पे तो जा रही हूँ। उसके बाद काफ़ी रात हो चुकी थी और ये रहा गिरजाघर, चर्च। क्रिसमस अभी गया है तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड चल रही है, पर खूबसूरती कुछ तो कह रही है। ये चर्च भी काफ़ी खूबसूरत था। एंड वापस आ जाते हैं होटल से घाट, घाट से होटल, होटल से घाट, घाट से होटल, यही कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ शॉपिंग की थी। ये मैंने अपने लिए बैंगल्स ले लिए, वो भी मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। बाद में मत कहना कि तुमने की और तुमने बताया नहीं। और ये कुछ साड़ियाँ। होटल से आने के बाद हमने वापस, मम्मी के लिए भी तो कुछ लेना बनता है, वरना मेरी मम्मी कूट देगी मुझे कि तुम बनारस गई और कुछ लेके नहीं आई। इसलिए मैंने मम्मी के लिए भी मतलब साड़ी खरीद ली है। यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए बनारसी सिल्क, कांजीवरम सिल्क, चंदेरी सिल्क वगैरह लिया। एंड ये जो शॉप है ना, ये शॉप काफ़ी ज़्यादा पुरानी शॉप है ये। एंड इनका कहना है कि ये सेलिब्रिटी चॉइस है। यहाँ पे नीता अंबानी से लेकर के PM मोदी तक खरीदते हैं। इनकी कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लगी। ये काफ़ी ट्रेंडी और काफ़ी ट्रेडिशनल साड़ीज़ रखते हैं। दोनों आपको मॉडर्नाइजेशन और ट्रेडिशन दोनों का आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा इनकी साड़ियों में, जो कि वाकई काफ़ी ज़्यादा सही है। एंड इनके यहाँ भाई साहब लाखों में साड़ियाँ हैं। मतलब इनकी जो इन्होंने साड़ी दिखानी शुरू की थी ना, वो 1 लाख 1.5 लाख ऐसे साड़ी थी भाई।
प्राइस। काफ़ी ट्रेंडी लुक था एंड काफ़ी ट्रेडिशन भी था, मॉडर्न के साथ साथ इन्होंने ट्रेडिशन को भी फॉलो किया था, विच इज़ वेरी गुड थिंग। एंड मैंने यहाँ पे मम्मी के लिए साड़ी ले ली है गाइस। आई डोंट नो मम्मी को पसंद आएगा या नहीं, पर हमने तो लिया है, होपफुली मम्मी पसंद कर ले साड़ी। एंड यहाँ पे मम्मी के बाद मैंने सोचा पापा के लिए भी सिल्की कुर्ते ले लेती हूँ, पर नहीं ले पाई, पापा की पसंद अलग है। उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा तेज़ भूख लग चुकी है, तो यहाँ हम आ गए हैं कैफ़े एंड रेस्टोरेंट में 19 में। इसका भी मैंने काफ़ी नाम सुन रखा था, तो मैंने ऑलरेडी लिस्ट तैयार कर रखी थी कि मुझे ये जगह एक्सप्लोर करना है, इसलिए मैं यहाँ पे भी आ गई। यहाँ पे देख लेते हैं इनके डेजर्ट में क्या है, मीठे में क्या है, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। चलो अपन बाद में ट्राई करेंगे, पर पहले खाना खा लेते हैं, पेट पूजा कम्स फर्स्ट। एंड ये जो होटल है ना, काफ़ी खूबसूरत है यार, इसके बिल्डिंग्स देखो आप, इसकी मतलब ऐसे मुझे आज रॉयल वाले ऐसे अमीरों वाली फीलिंग आ रही है। इतनी अमीर हूँ नहीं जितनी मुझे फीलिंग आ रही है, पर आ रही है। क्यों आ रही है नहीं पता, पर अमीरों वाली तो आ रही है। बिल्डिंग्स देख रहे हो, राजाओं महाराजाओं वाली फील आ रही है यार। जस्ट किडिंग। यहाँ पर काफ़ी अच्छी वाइब थी एंड काफ़ी यहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो काफ़ी म्यूज़िकल था। मैं यहाँ पे म्यूज़िक वो डाल नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट मार देगा यूट्यूब। तो यहाँ पे फिर भूख लगी थी एंड काफ़ी देर वेट करने के बाद हमारी बारी आई। रात के बज चुके हैं 11:30, तो चलिए कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की और जो स्टाफ था ना वो लाने में काफ़ी वेट करवा रहा था, इसीलिए मैं सारी चीज़ों को कवर नहीं कर पाई। दाल मखनी, दाल फ्राई, मशरूम, उसके बाद कोफ्ते, पनीर, फिर नान, बटर नान, उसके बाद और क्या था, सैलेड था, अचार था, ज़ीरा राइस था, बिरयानी नहीं थी, आई थिंक वेज पुलाव था। बहुत सारी चीज़ें थी, इतनी सारी चीज़ें थी कि पता नहीं मैंने इतने खाने कब खाए हैं, नहीं याद है मुझे। ठीक है, कोई नहीं, जो भी है आप इसमें एडजस्ट कर लो, देख लो, ठीक है। उसके बाद फाइनली होटल जो है इनका कैफ़े जो है वो खाली हो चुका है, तो मैं आपको एक लुक इसकी भी दे ही देती हूँ। ये मत कहना आप कि मैंने आपको लुक नहीं दिया, मतलब इस होटल का। तो ये इनका इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा सही है, काफ़ी एस्थेटिक वाइब है, बिल्कुल 1916 जैसा कि इन्होंने नाम रखा है उस चीज़ को ये डिफ़ाइन कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ की वाइब काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे जो बांसुरी वादक थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्ले किया था, उन्होंने काफ़ी अच्छे धुन बजाए थे और काफ़ी पीसफुल माहौल था, काफ़ी अच्छा माहौल था इनका, काफ़ी विंटेज, काफ़ी एस्थेटिक वाइब भी दे रहे थे इनके जो एक्सप्लोर करने के बाद। तो आप जब जाना तो इसे ज़रूर से विज़िट कर लेना। खाना भी काफ़ी अच्छा रहा, ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी सही था। मैं बिल्कुल इसे 5 आउट ऑफ मतलब ठीक है 4 स्टार दे देंगे, 5 तो नहीं देंगे। उसके बाद मीठे में मैंने ऑर्डर करा था आलमंड वॉलनट ब्राउनी, ये भी काफ़ी सही थी, टेस्ट में काफ़ी यमी थी। अब अगेन काफ़ी थक चुके थे तो रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए मैंने रात को कुछ कवर नहीं किया। सुबह का वक्त है, ये सुबह के बज रहे हैं 3:11 और ये बाहर का माहौल है, ठीक है। अब हम तैयार हो जाते हैं क्योंकि आज अगेन हमें जाना है बाहर काशी विश्वनाथ मंदिर सुबह की पूजा के लिए। तो यहाँ पे मैं जो अपने साथ बैग कैरी कर रही हूँ, मैं उसका भी आपको लुक दे रही हूँ। ऐसा मत कहना कि आपने दिखाया नहीं है आप क्या क्या कैरी करती हैं। मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो मैं ये छोटी छोटी मिनी पैक यूज़ करती हूँ गाइज। एक नाइट सीरम है, एक डे सीरम है, फेस सीरम, ये सारी चीज़ें मैं अपने साथ ट्रैवल के दौरान रखती हूँ। एंड सुबह के वक्त ये रहा मेरा बिल्कुल मेढक जैसा आँख। मेरे चेहरे कितने स्वेल हो रखे हैं, काफ़ी फुले फुले से चेहरे हैं, काफ़ी फुली फुली सूजी सी आंखें हैं। आप काम चला लो, क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं दिखती, तो मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही दिखाती हूँ, ठीक है, बाद में मत कहना। तो ये सुबह सुबह मैं एकदम से उठ गई हूँ क्योंकि सुबह का हो रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 3:14। 11 मिनट तो पहले हो गए थे, 3 मिनट मैंने अपने आप को कवर करने में निकाल दिए हैं। अब हम नहा धोकर तैयार हो जाते हैं क्योंकि हमें करनी है दर्शन, रुद्राभिषेक, उसके बाद बैक टू बैक मंदिर के दर्शन भी करने हैं, तो इसीलिए हम रेडी हो जा रहे हैं। एंड मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पे मैं वापस आ गई हूँ, थोड़ी देर तो हुई भी नहीं थी। यहाँ पे मैं नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ और देख लो टेम्परेचर बाहर इतना कम है पर मैं ऑर्गेंजा दुपट्टे में हूँ। ऐसा लग रहा है कि गर्मी में सूट कर रही हूँ मैं, ठंडी तो है ही नहीं। देख रहे हो एक्साइटमेंट। पर अपन आगे डालेंगे, स्वेटर डालेंगे गाइस, डोंट वरी। मैं यहाँ पे कोई फैशन ये नहीं कर रही, ठीक है। यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं क्योंकि और तो हमें कोई रिकॉर्ड करेगा नहीं। बस हम निकल गए हैं घाट पे, अगेन 80 घाट पे मॉर्निंग आरती देखने के लिए। वो भी मैं आपको दिखा दूँगी अगर मुझे वक्त मिला, वक्त तो मिलेगा पर
क्राउड इतनी ज़्यादा रहेगी कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो यहाँ पे हम चल रहे हैं घाट पे थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लेंगे, थोड़ा सा पुण्य भी कमा लेंगे। एंड क्योंकि आपको बनारस के जो ये बिल्डिंग्स दिख रहे हैं ना, ये इतिहास के गवाह हैं, ये हमारे सनातन धर्म के गवाह हैं, ये पारंपरिकता के गवाह हैं, ये हमें बिल्कुल धर्म से रूबरू करवाते हैं। तो बनारस है ही इतनी खूबसूरत, बनारस की गलियाँ, बनारस का खान पान, बनारस के घाट, बनारस की लोग काफ़ी ज़्यादा स्वीट हैं, मतलब क्या ही कहने। आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर से बनारस आना। एंड कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि बनारस वही आते हैं जिन्हें महादेव बुलाते हैं। आप बनारस नहीं जाते, काशी से बुलावा आपको तब आता है जब शिव आपको बुलाते हैं। तो बस यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि साल की शुरुआत में और साल के अंत और नए साल की शुरुआत में महादेव ने मुझे बुलाया है काशी। एंड ये साल मेरे लिए काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा, व्यक्तिगत रूप से भी और मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरीक़ों से। यहाँ पे अपन चलिए इन सारी बातों पे बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल अपन थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा पुण्य कमाते हैं। तो यहाँ पे सुबह सुबह का वक्त है एंड गंगा जी की आरती करने के बाद पूजा पाठ कर लेते हैं, खुद को थोड़ा सा कवर भी कर लेते हैं, कैप्चर भी कर लेते हैं। यहाँ पर गंगा मैया से मनोकामनाएं भी मांग लेते हैं कि सबको खुशियाँ दे, सबको सफलता दे। यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक करवा ले रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे पोस्ट भी तो करना है, दिखाना भी तो है, ठीक है, कि मैं बनारस आई हूँ। मैंने ऐसे ही नहीं किया है। तो यहाँ पे अपने आप को थोड़ा बहुत मैं कैप्चर भी करवा लेती हूँ, थोड़े से फ़ोटोज़, थोड़े से पोज देखो। उसके बाद वापस से काफ़ी वक्त हो गया है, तो अब चलते हैं वापस होटल। अपने आप को थोड़ा बहुत पेट पूजा भी करवा लेंगे, फिर आ गए हैं हम। वही सारे फ़ोटोज़ मैं रिपोस्ट कर रही हूँ, पता नहीं क्यों कर रही हूँ, पर कर तो रही हूँ। तो यहाँ यार बनारस से जाने का मन नहीं हो रहा है, आई डोंट नो। बस आप जब भी बनारस ट्रैवल करो ना तो ऑटो मत लेना, क्योंकि ऑटो वाला आपको करोड़पति समझेगा। वो चाहेगा तो मतलब ऐसे डिमांड करेगा ना कि अगर 20 रुपये ले रहे हैं ना 100 मीटर 200 मीटर की, तो वो आपसे 400 रुपये 600 रुपये डिमांड करेगा। तो आप यही कहना कि भैया बोलो तो मैं 7 करोड़ दे दूँगा आपको। या मेरा तो दिल कर रहा था मैं बोल दूँ कि भैया बताइए, मैं अपनी प्रॉपर्टी पेपर आपके नाम करवा दूँ। इसीलिए हमने 11 नंबर की सवारी लेनी प्रीफर करी, यानी कि पैदल चलना हमने प्रीफर किया, ठीक है, क्योंकि ऑटो वाले लूटते हैं भाई साहब यहाँ पे, लिटरली वो काफ़ी ज़्यादा पैसे आपसे ऐंठेंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी होटल एंड काफ़ी उस दिन ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने कैप्चर नहीं किया। अगले दिन हमें निकलना था बनारस से। तो यहाँ पर बनारस आना टू बी ऑनेस्ट वर्थ इट रहा। यहाँ पे मुझे काफ़ी लंबे वक्त से आना था एंड यहाँ पे आके मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इन 3-4 दिनों में काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा। जिन सवालों के साथ आई थी उनके सारे उत्तर लेके जा रही हूँ मैं, सारे आंसर्स लेके जा रही हूँ मैं। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं वापस से बनारस आऊँ। बनारस आना बहुत ही शानदार रहा, यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, मतलब मज़ा ही आ गया यार, क्या ही कहने। मतलब बनारस से प्यार हो चुका है, इश्क है बनारस। बनारस से इश्क जो भी कहते हैं सब सही कहते हैं। बनारस के बारे में आपने जो भी सुन रखा है बिल्कुल सही सुन रखा है। आप भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर से बनारस आना। एंड अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, डोंट फॉरगेट टू फॉलो श्वेता श्रुति, ठीक है। हाँ, अगर अच्छा लगा तो तभी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। फ़िलहाल चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो हमारा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है और आगे आपको बताएंगे कि आगे क्या कर रहे हैं। फ़िलहाल तो मज़ा ही आ गया बनारस में, बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को कैप्चर भी कर लिया मैंने। एंड सुबह की शुरुआत है तो चाय से शुरुआत कर लेते हैं यार। फ्री की चाय मिल रही थी, वैसे बता दूँ मैं, होटल वालों ने काफ़ी अच्छा, हमें हॉस्पिटैलिटी काफ़ी वहाँ की सही लगी। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम पार्किंग लॉट में आ गए थे। यहाँ पे जब तक कार हमारी आ रही थी तब तक हमने सोचा कि चलो कुछ अच्छा पीते हैं, तो नारियल पानी हमने शुरुआत की नारियल पानी से। एंड नारियल पानी भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फिर हम निकल चुके हैं घर के लिए, क्योंकि न्यू ईयर हो गया, छुट्टी ख़त्म हो चुकी है मेरी, ठीक है, अब घर जाना ज़रूरी है। तो चलिए बाय कहते हैं बनारस को और आगे बढ़ते हैं। बनारस, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, ठीक है, मुझे थैंक यू महादेव मुझे बुलाने के लिए। एंड मैं चाहूँगी कि मैं बार बार आप ऐसे ही मुझे बुलाते रहिए एंड मैं आती रहूँ बनारस। फ़िलहाल मुझे काफ़ी अच्छा लगा और दिल भारी हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, पर हो तो रहा है दिल भारी, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।